कि किस वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है जेनेटिक्स से रिलेटेड। अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो उसमें ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि किस वैज्ञानिक ने म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि विच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म म्यूटेशन। ठीक है, किसने दिया था म्यूटेशन वर्ड का प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन है ह्यूगो डी व्रीज। पहला ऑप्शन क्या है? ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, थर्ड ऑप्शन है थॉमसन हंट मॉर्गन, लास्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। तो बताइए किस जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने म्यूटेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? हाँ जी, किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने, इन्होंने म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और इसे आनुवंशिकी में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में, मतलब म्यूटेशन जो है उसे प्रस्तुत किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे म्यूटेशन आखिर होता क्या है? तो म्यूटेशन क्या होते हैं? जिन्हें उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अचानक होने वाला कोई भी परिवर्तन जो है उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, कई कारणों से होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि कोडोमिनेंस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल क्या है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है? पहला ऑप्शन है तुम्हारा जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, वो ब्लड ग्रुप। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है लाल और सफेद फूलों का संकरण, यानी कि रेड एंड जो व्हाइट फ्लावर है उनके बीच में हमने क्रॉस करा दिया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है वेरिएशन इन हाइट, यानी कि लंबाई में जो वेरिएशन है, तो ये, और लास्ट ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है वो भी। ठीक है, और हमने सफेद और अगर बात करें तो रेड रंग के जो फूल है उनके बीच में क्रॉस करा दिया। तो ये भी किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। थर्ड ऑप्शन क्या है? वेरिएशन, मतलब हाइट में वेरिएशन होना, ये भी कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए प्रश्न नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या है? ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा अगर बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, रक्त समूह। तो इसे ये हम इसको कोडोमिनेंस का एग्जांपल मान सकते हैं। ठीक है, तो कैसे मान सकते हैं भाई? तो ब्लड ग्रुप होता है ए बी, उसमें क्या होता है? ए और बी एलिन्स होते हैं। ठीक है, और इसे ही हम कोडोमिनेंस का एग्जांपल, क्योंकि दोनों ही समान रूप से व्यक्त होते हैं। चलो